आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा और होना हो आपने वो वीडियोस कभी ना कभी इंटरनेट पर जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको उन वीडियोस की सच्चाई का पता नहीं होगा। जी हाँ, मैंने बहुत ढूंढा और दोनों वीडियोस की सच्चाई को मैं ढूंढ कर लेकर आया और आज आपके सामने वो मैं रखने वाला हूँ। साथ ही उन दोनों वीडियोस को मैं एंड में इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए और यकीन मानिए ये देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानने का भी मौका मिलेगा। सो प्लीज आप एक लाइक अपना इस चैनल को ऑफर कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 29 सितंबर 2017 के दिन 19 साल की कनिका नाम की ये लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ शिकागो में बने क्राउन प्लाजा होटल की तरफ पार्टी करने के लिए जा रहे थे। उस दिन इनमें से ही किसी एक दोस्त का बर्थडे था और उसने इस होटल के 9वें फ्लोर पर पार्टी वगैरह का इंतजाम किया था और वो अब इसी होटल की तरफ अपना रुख किए हुए थे। इस होटल का रूम नंबर 926 इन्होंने बुक कर लिया था और जैसे ही वो रात को तकरीबन 11 बजे इस होटल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस रूम में तो पहले से ही उनके बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं और आराम से दारू वारू पी रहे हैं। ये 4 लोग अब जो नए आए थे और कुछ घंटे इन्होंने भी पार्टी में बिताए और उनका हाल वो हो गया जिसे हम नशे में धुत कह सकते हैं। जी हाँ, बाद में इस केस की जब जांच हुई तब पुलिस को उसने बताया कि रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास वो जब कनिका से मिलने गया, उसको हग वगैरह करने गया तो उसे मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जो नशे में जैसे लोग चलते हैं लड़खड़ा कर और बहुत ही लचीले हो जाते हैं, सो वैसे वैसे वो बिल्कुल चल रही थी। जबकि बाकी लोगों ने बताया कि जब सभी लोग उठकर नाच गाना वगैरह कर रहे थे तब बेचारी कनिका रूम के एक कोने में बैठी हुई थी क्योंकि उसने दारू इतनी पी ली थी कि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा करते करते रात के तकरीबन 3 बज गए और अब तक इस कमरे में मौजूद सभी लोग दारू में भंड हो चुके थे। और तब कनिका और उसके 3 दोस्त जो उसके साथ आए थे उन्होंने सोचा कि अब 3 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब उनको घर जाना चाहिए। तो कनिका ने कहा ओके। तो कनिका और उसके 3 दोस्त नीचे उतरते हुए आए, सीढ़ियों से भी नीचे उतरते हुए आए, लिफ्ट वगैरह का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। सिक्योरिटी कैमरास जो लगे हुए थे वो उनको देख रहे थे और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर ये चारों लोग पहुंचे तब कनिका को याद आया कि अपने साथ वो कुछ लेकर आई थी। जी हाँ, क्या लेकर आई थी? फ़ोन, उसका पर्स, उसका जो भी एक लड़की के पास चलते फिरते होता है वो जो साइड में छोटा सा किट लटका कर वो रखती हैं। सो वो अब कनिका के पास नहीं था। तो कनिका ने अपने 3 दोस्तों को कहा कि तुम रुको, मैं ऊपर जाकर रूम में वापस उसको लेकर आती हूँ, मैं उसे भूल गई हूँ। तो उसके 3 दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी हालत देखो, तुम पूरी तरह से भंड हो और तुम यहीं रुको, हम जाकर वो लेकर आते हैं। तो तीनों दोस्त वो कनिका को वहीं बीच में छोड़कर ऊपर होटल में यानी कि 926 रूम नंबर में गए और उन्होंने जाकर वहाँ वो पर्स वगैरह ढूंढा। किस्मत से उन्हें जल्दी ही वो पर्स मिल गया और वो उसे लेकर वापस नीचे आ रहे थे। इसी पर्स में कनिका की गाड़ी की चाबी भी मौजूद थी। लेकिन जब वो ये सारा सामान लेकर वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे जहां पर उन्होंने कनिका को छोड़ा था तो उन्होंने देखा कि कनिका तो वहां है ही नहीं। जी हाँ, कनिका वहां से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद उन्हें लगा कि वो तो भंड है तो उसे कुछ याद नहीं रहा होगा कि हमने उसे यहीं रुकने के लिए कहा था, तो हो सकता है कि वो जरूर गाड़ी के पास चली गई हो, पार्किंग में चली गई हो। तो वो तीनों फिर से वहाँ से निकलकर कार पार्किंग में गए, उसकी गाड़ी के पास गए। गाड़ी अकेली खड़ी थी, गाड़ी के पास कोई नहीं था। तो अब उसका फ़ोन और उसकी गाड़ी की चाबी भी इन दोस्तों के पास ही थी, लेकिन कनिका यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो सभी लोग गाड़ी के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने कनिका की माता को फ़ोन किया और माता से कहा कि माता जी, हम सब ने पार्टी कर ली है, हमने दारू वारू पी ली है, बहुत मज़ा आया, लेकिन अब जो हमारा नशा है वो उतरता जा रहा है क्योंकि कनिका गुम हो गई है। हमने उसे पूरे होटल में ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। अब आप ही बताइए हम क्या करें। कनिका की माँ ने सबसे पहले तो उनसे यही पूछा कि क्या कनिका ने भी ड्रिंक की थी। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, उसने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, बस 1-2 जो स्टार्टिंग के लेते हैं बस वही लिया था। जबकि हालात कुछ और ही बयां करने वाले थे। अब जिसके बाद उसकी माता ने कहा कि ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं होटल आती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ मैटर क्या है। जिसके बाद उन्होंने आते ही सबसे पहले जो रिसेप्शन होता है होटल का वो वहाँ गई और उन्होंने उनसे सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी और उसके कुछ दोस्त लोग यहाँ इस होटल के 9वें फ्लोर पर बने 926 रूम नंबर में पार्टी वगैरह कर रहे थे और उन्होंने शायद हो सकता है थोड़ी थोड़ी लवली लवली ले ली हो, लेकिन वो अब लवली लवली पैक जो उन्होंने लिए थे वो उनको घुमा रहे हैं और उसकी वजह से वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसका फ़ोन और उसकी कार की चाबी भी हमारे पास ही है, लेकिन कनिका हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आप हमें सीसीटीवी रूम में ले जाकर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं ताकि हम पता कर सकें कि हमारी बेटी यानी कि कनिका कहाँ चली गई है। कनिका की माँ बस ये जानना चाहती थी कि क्या कनिका इस होटल से निकलकर बाहर कहीं गई है या फिर वो अभी तक इस होटल में ही है। लेकिन यहाँ पर होटल वालों ने
बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, उन्होंने कनिका की मां को कनिका की फुटेज दिखाने से, यानी कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने से पूरी तरह से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस की टीम या फिर ऑफिशियल जो मिसिंग रिपोर्ट होती है वो हमारे पास नहीं आ जाती, हम किसी को ऐसे होटल की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, चाहे मैटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये बात सुनकर कनिका की मां बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और वो सीधा वहाँ से निकलकर पुलिस वालों के पास गई। अब वहाँ से बेचारी फ्रस्ट्रेट होकर आई थी और यहाँ भी उसे डबल फ्रस्ट्रेट होना पड़ा, क्योंकि पुलिस वालों को जैसे ही उसने मैटर बताया कि उसकी लड़की ऐसे ऐसे गुम हो गई है, तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी तो गुम हुई है, 2-3 घंटे ही तो हुए हैं, क्योंकि कनिका की माँ 5 बजे तो होटल पहुँची थी और 6-6:30 बजे के आसपास वो पुलिस स्टेशन पहुँची थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी 2-3 घंटे तो हुए हैं, हो सकता है नशे में भंड होकर वो अपने किसी दोस्त के साथ चली गई हो या फिर होटल के ही किसी रूम में हो, किसी दोस्त के साथ हो। आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। जब तक 24 घंटे या फिर इसे ज़्यादा का टाइम नहीं हो जाता, हम किसी की ऐसे तलाश शुरू नहीं कर सकते। जिसके बाद कनिका की माँ ने पुलिस को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार होटल चलकर मेरे साथ वो सीसीटीवी फुटेज उनसे निकलवा दीजिए। आपके कहने पर वो निकाल भी देंगे, मेरे कहने पर वो नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने भी यहाँ बस कनिका की माँ को इग्नोर ही किया और वो उसके साथ नहीं गए और उन्होंने सिरे से मना कर दिया। जिसके बाद कनिका की माँ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी पुलिस वालों ने कहा कि कुछ घंटे और इंतज़ार कर लीजिए, अगर वो नहीं मिलती तो हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे। लेकिन एक माँ कैसे अपनी बेटी के लिए सब्र कर ले। वो खुद होटल पहुँची और उसने 1 बाय 1, जी हाँ सोच कर देखिए, 1 बाय 1 इस होटल के सैकड़ों कमरों के दरवाज़ों को खटखटाया। अंदर जो लोग थे उनकी चेकिंग खुद से करी। सोचकर देखिए एक माँ बेचारी कितनी अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी। एक एक करके वो सारे कमरों में गई, 9th फ्लोर के कमरों में गई। जिसके बाद वो नीचे आती गई, सभी फ्लोर्स के एक एक कमरे को खटका कर अंदर के लोगों से बात करी और पूछा कि क्या उन्होंने कनिका को देखा है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद होटल के जो स्टाफ था वो भी कनिका की माँ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, क्योंकि उनके जो गेस्ट वहाँ रुके हुए थे वो सभी किसी एक के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। होटल के स्टाफ ने जाके कनिका की माँ को बोला कि अब यहाँ आप लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, आप हमारे गेस्ट को परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जवाब में कनिका की माँ ने कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी फुटेज क्यों नहीं दिखा देते, 10 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, मेरी बेटी को गुम हुए अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, आप प्लीज़ मुझे वो दिखा दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी जब मुझे पता लग जाएगा। लेकिन होटल वालों ने फिर से अपना वही बहाना लगा दिया। जिसके बाद पुलिस को उसने फिर से फ़ोन किया और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप एक बार सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बात इनसे कर लीजिए। तो पुलिस वालों ने कहा कि ओके, हम सिर्फ एक कैमरे की फुटेज देख लेते हैं कि क्या कनिका इस गेट से बाहर निकली है या नहीं निकली। तो उन्होंने पिछले 24 घंटों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें कनिका रात को 11 बजे एंटर करते हुए तो दिख रही है होटल में, लेकिन 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में भी वो इस होटल से बाहर निकलने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुई। जिसका मतलब साफ ये था कि कनिका अभी भी इसी होटल में ही कहीं मौजूद थी, वो इस होटल से बाहर निकली नहीं थी और कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। सिर्फ एक सीसीटीवी की फुटेज यहाँ दिखाई गई थी। जिसके बाद कनिका की माँ और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि होटल वालों ने उसको होटल के अंदर चेकिंग करने से मना कर दिया था। उनके गेस्ट परेशान हो रहे थे, लेकिन अब उसकी माँ को पता है कि उसकी बेटी इसी होटल में है, लेकिन होटल वाले उसको चेकिंग नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस वाले उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, होटल का स्टाफ उसकी मदद नहीं कर रहा है। अब बेचारी अकेली करे तो क्या करे। जिसके बाद 12 बज गए, यानी कि तकरीबन 19 घंटे बीत चुके थे उस लड़की को गुम हुए और फाइनली पुलिस वहां मौके पर दोबारा पहुंची और अब की बार पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई, जिसमें सामने आया कि 3:20 के आसपास ये लड़की अपने चारों दोस्तों के साथ नीचे उतरी थी, ग्राउंड फ्लोर पर आई थी। लेकिन जैसे उसके दोस्त उसे छोड़कर ऊपर वापस गए, ये लड़की अपने आप नशे में भंड होकर इधर उधर टहलने लगी और वो टहलते टहलते बेसमेंट की सीढ़ियों पर जा पहुंची। बेसमेंट की ही सीढ़ियों के पास एक और रास्ता था जो कि सीधा किचन में जाता था और ये लड़की सीधा लड़खड़ाते हुए किचन के पास जा पहुंची। अब पुलिस वालों को भी पता लग चुका था कि वो लड़की किचन में तो गई है लेकिन किचन से बाहर नहीं निकली, मतलब अब कनिका को किचन में ही ढूंढना था। पुलिस की टीम नीचे मौके पर पहुंची और उन्होंने किचन का दरवाज़ा खोला और किचन का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। जी हाँ, जैसे ही वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो अंदर जाते जाते उन्होंने देखा कि एक यहाँ डीप रेफ्रिजरेटर है, मतलब कि उसका स्टोरेज रूम है पूरा, और उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। और जैसे ही उसका दरवाज़ा होटल वालों से खुलवाया गया तो अंदर रात को 12:48 पर सबसे पहली बार कनिका की लाश उसी डीप फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। वो डीप फ्रीज़र चल रहा था, पता नहीं कैसे बेचारी कनिका लड़खड़ाते हुए नशे में, उसको कुछ ध्यान नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लेकिन इसी नशे में चलते चलते वो गलती से किचन में ही बने इस
डीप फ्रीजर रूम में चाह पहुंची जिसके अंदर खाना वगैरह रखा जाता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े डीप फ्रीजर वाले कमरे को उन्होंने अनलॉक कैसे छोड़ा हुआ था, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, वो उस टाइम पे खुला था और किन्हीं कारणों की वजह से बेचारी कनिका उस डीप फ्रीजर वाले कमरे में घुस गई और उसने अंदर से उसे बंद कर लिया। अब वो डीप फ्रीजर वाला कमरा बजाय अंदर से सिर्फ बाहर से ही वो खुल सकता था और बेचारी कनिका अंदर ही मर गई। बेशक ये एक एक्सीडेंट ही था, लेकिन इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था अगर कनिका की माता के कहने पर वो होटल का स्टाफ उसे सीसीटीवी फुटेज दिखा देता, क्योंकि तब तक सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। बेशक उस टाइम पर कनिका की हालत बहुत ख़राब होती, लेकिन शायद 50% चांसेस थे कि कनिका बच जाती, वो जमकर वहाँ मरने से बच जाती। अब आपको मैं इस केस से जुड़ी फाइनल फुटेज भी दिखा देता हूँ, जिसमें एक साफ तौर पर दिख रहा है कि कनिका कैसे लड़खड़ाते हुए नशे में अकेली नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों पर जा रही है। और जरा आप उस फुटेज को देख लीजिए। इस फुटेज में अंतिम बार कनिका को देखा गया था। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर, और यकीन मानिए ये कहानी पूरी तरह से अंधविश्वासों पर निर्भर है। सन 1970 के दशक में एप्पल वाइट नाम का एक आदमी अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो म्यूजिक टीचर था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसके अपने ही एक मेल स्टूडेंट के साथ गलत संबंध थे। जिसके बाद उसने एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे वहां नौकरी मिल गई। और इसी हॉस्पिटल में काम करते हुए उसे एक नर्स मिली जिसका नाम बॉनी नेटल्स था। और यकीन मानिए दोनों के दोनों बिल्कुल पागल आदमी थे। जी हाँ, सिरे से पागल जिन्हें हम कह सकते हैं वही आदमी थे। और इन्होंने जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये दोनों बिब्लिकल प्रोफेसी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और इन दोनों ने एक दूसरे को ये कन्विंस कर लिया कि ये अब से नहीं पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं और पिछले जन्म में ये दोनों एक साथ रहा करते थे। जिसके बाद बॉनी ने एप्पल वाइट से कहा कि मुझे बाहर से यानी कि एलियंस वगैरह कल मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि एप्पल वाइट ही तुम्हारा सब कुछ है, ये तुम्हें पिछले जन्म में भी मिला था और इसी के साथ तुम्हें रहना। और कमाल की बात ये थी कि इन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, एक टच तक नहीं। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे और अब ये दोनों ये मान चुके थे कि इन दोनों को अपने इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि वो जन्नत वगैरह कुछ बात कर रहे थे, स्वर्ग वगैरह जाने की वो कुछ बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने हेवंस गेट का नाम दिया था। इन दोनों ने अपने नाम बदल लिए और अब एप्पल वाइट ने अपना नाम बॉ और बॉनी ने अपना नाम पीप रख लिया था। बॉ और पीप, और इन दोनों ने ही मिलकर एक बहुत ही बदनाम क्रियाकलाप शुरू किया जिसे आज दुनिया हेवंस गेट के नाम से जानती है। अब यहाँ पर ये लोग करने क्या वाले थे? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी सी बनाई, खाली सी जगह पर खेतों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसका नाम इन्होंने रखा यूएफओ। जी हाँ, यूएफओ उस झोपड़ी का नाम रखा और दुनिया से कहा, जी हाँ, आसपास रहने वाले सभी लोगों से कहा कि वो जल्दी ही एलियन से मिलने वाले हैं और इस झोपड़ी में जो भी जाएगा उसे एलियंस अपने साथ उठाकर दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। वो दुनिया बहुत अच्छी होगी, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, वहाँ उन्हें सब कुछ ऐश और आराम मिलेगा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी दुनिया में जहाँ एलियंस उन्हें लेकर जाने वाले थे उसका नाम उन्होंने टेला बताया। टेला, जी हाँ, टेला। इन्होंने अपने साथ रहने वाले लोगों को ये बता दिया था कि अगर वो नई दुनिया में नहीं जाएंगे तो वो इसी दुनिया पर बार बार रिसाइकिल होते रहेंगे, इसी ज़िंदगी में बार बार वापस आते रहेंगे, इसलिए उनको ज़रूरत है ऊपर दूसरी दुनिया में जाने की। साथ ही उन दोनों ने लोगों को कह दिया था कि अब टाइम आ चुका है इस क्रियाकलाप को शुरू करने का और यूएफओ वो कभी भी आ सकता है नीचे, यानी कि एलियन का स्पेसक्राफ्ट कभी भी नीचे आ सकता है और उनको दूसरी दुनिया में लेकर जाएगा। सन 1975 का समय आते आते बॉ और पीप ने कुल टोटल 20 लोगों को कन्विंस कर लिया था अपना घर बार छोड़ने के लिए, अपनी दुनियादारी छोड़ने के लिए, अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, काम धंधा छोड़ने के लिए। वो 20 लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोलोराडो आ गए, इन दोनों के पास रहने लगे और गरीबी ऐसी भूखमरी में रहते थे। इनके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी उन 20 लोगों को बुला लिया था। लेकिन वो यूएफओ उन्हें लेने के लिए कभी
आया ही नहीं। पूरे 10 सालों का समय बीत गया। जी हाँ, 10 सालों तक बॉ और पीप इन लोगों को समझाते रहे कि कभी भी यूएफओ आ सकता है, आप टेंशन मत लो, आप हमारी जिम्मेवारी हो, हम आपको दूसरी दुनिया में लेकर जाएंगे। और 10 सालों का समय बीत गया। 10 सालों तक वो पागलों की तरह यूएफओ का इंतजार कर रहे थे। सोचकर देखिए दिमाग था या नहीं उनमें। खैर 1985 का समय आते आते पीप की कैंसर से मौत हो जाती है। अब पीप तो मर चुकी थी, तो सोचकर देखिए उन लोगों पर क्या फर्क पड़ा होगा जिन्होंने इन दोनों पर विश्वास करके अपनी जिंदगी इनके लिए न्यौछावर कर दी थी। जी हाँ, वो बार बार बॉस से पूछ रहे थे कि पीप तो यहीं मर गई, उसने तो यूएफओ को ज्वाइन ही नहीं किया, वो तो हेवंस गेट में पहुंची नहीं, उसकी ज़िंदगी कैसे अब सही होगी, उसने तो यहीं पर यानी कि धरती पर रहते हुए ही दम तोड़ दिया, अब उसको यूएफओ में कैसे लेकर जाया जाएगा। लेकिन यहाँ बॉ बहुत चालाक था। जी हाँ, उसने इस मैसेज को थोड़ा घुमा फिरा कर लोगों तक पेश किया। जी उसने बताया कि पीप मर गई है, लेकिन वो इस क्रियाकलाप के चलते ही मरी है। कैंसर क्रियाकलाप। एलियंस ने उसे आकर ऐसा कहा कि अगर तुम ये अपना इंसानी शरीर यहीं छोड़ दोगी और अपनी सिर्फ आत्मा हमारे पास भेजोगी तो तुमको और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। सपने बहुत मस्त थे। खैर अब अंधविश्वास का क्या ही करें, हमारे भारत में भी बहुत है, हाँ बाबाओं वाला, लेकिन क्या ही करें, बाहर के लोग भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत हमारे भारत में ही है सिर्फ। खैर उन बाहर के लोगों ने भी बॉ की बात पर विश्वास कर लिया कि पीप तो टेला में अब पहुंच चुकी है, और उसने ही अब ये लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि अगर आप इस धरती पर रहते हुए ही बिल्कुल सही टाइम पर अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं तो आप भी टेला में पहुंच सकते हैं। यूएफओ आपको लेने आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर आप इसी धरती पर रहते हुए अपनी सही टाइम पर जिंदगी को खत्म कर देते हैं तो आप टेला तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बॉ को भी नहीं पता था वो सही टाइम कौन सा है जब सभी को जान देनी है। खैर समय बीतता गया और 1995 का समय आ गया, और 1995 में वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि 2 सालों बाद हेलबॉब नाम का एक धूमकेतु यहाँ से गुजरेगा, और मौके का फायदा इस धूमकेतु का बॉ ने उठा लिया, और उसने अपने बाकी के फॉलोवर्स को भी ये समझा दिया कि ये जो धूमकेतु 2 साल बाद यहाँ से निकलेगा, इसकी जो पूंछ होती है पीछे की तरफ, हम सभी को पता है धूमकेतु की जो पूंछ होती है पीछे, इसी पूंछ के पीछे एक यूएफओ चलता हुआ हमें दिखाई देगा, और वो यूएफओ कोई और नहीं बल्कि पीप खुद चला रही होगी। कैंसर से नहीं मरी बल्कि वो जाके ऊपर एलियन के स्पेसक्राफ्ट की पायलट बन गई है, और वो उस यूएफओ को खुद चला रही होगी, और जैसे ही वो यूएफओ हमें दिखेगा यानी कि धूमकेतु हमें दिखेगा तभी हमें खुद की जान देनी है। मैं यहाँ पर आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, बल्कि ऐसा सच में हुआ था। उस बाबा ने यानी कि वहाँ के बाबा ने ऐसा सच में किया था, और उसी की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे सुनेगा आगे क्या हुआ, जिसे जानकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। इसलिए मैं अब जल्दी से चलता हूँ 26 मार्च 1997 के दिन। अब तक बॉ के साथ इस क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए 38 लोग जुड़ चुके थे, और 39वां खुद बॉ था। सोच कर देखिए, अब उस दिन 26 मार्च के दिन यानी कि वो कॉमेट जो था, वो धूमकेतु जो था, वो धरती के पास से गुजरने वाला था, और जैसे ही वो धरती के पास से गुजरने वाला था उनको पता लग गया, वैज्ञानिकों ने बता दिया था पूरी दुनिया को कि इस टाइम पर ये धरती से दिखेगा। तो बॉ ने भी अपनी तैयारियां कर ली, अपने साथ 38 लोग और तैयार कर लिए कि उस टाइम पे हमें सभी को मिलकर जान देनी है और हम खुद अपने आप टेला में पहुंच जाएंगे। साथ ही बॉ ने बताया कि हम 39 लोग एक साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हमें यहाँ पर पीछे रहते हुए बहुत कुछ काम भी करने हैं। तो उसने कहा कि हम 3 ग्रुप्स में जाएंगे। पहला ग्रुप तैयार हुआ और पहला ग्रुप उस झोपड़ी के अंदर गया। उस झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्होंने जहर पी लिया, और जहर पीकर उन्होंने अपने ऊपर एक काले रंग का बैग सा कुछ था वो अपने ऊपर ढक लिया और अपनी मौत का इंतज़ार किया। अब बारी थी ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 का काम सबसे पहले ये था कि वो उस झोपड़ी के अंदर, या फिर हम इस कहें कि अब झोपड़ी नहीं रही थी, थोड़ा सा बड़ा विला टाइप बन गया था। सो वो उस विला के अंदर गए, और जो ग्रुप 1 के जो मेंबर्स वहाँ पर मरे हुए पड़े थे उन सभी को इकट्ठा किया, और उनको एक बेड पर, जो दूसरे कमरे में बेड्स वहाँ उन्होंने लगा रखे थे, उन बेड के ऊपर लिटाया, और उन सभी के ऊपर एक पर्पल कलर का कपड़ा सा ढक दिया, और उन्होंने जो वहाँ पर जहर वगैरह पीकर वहाँ उल्टियाँ वगैरह कर रखी थी वो सब कुछ क्लीन की। लेकिन अब बारी थी इस ग्रुप 2 वाले मेंबर्स की ही। खैर ये सब करने के बाद ग्रुप 2 ने भी अपना जहर निकाला और पी लिया, और इसके बाद वो भी अब मौत का इंतज़ार करने लगे। 28 मार्च के दिन फिर से इस ग्रुप 3 की बारी थी, और इस ग्रुप में
बॉ खुद भी शामिल था। वो सबसे पहले इस अंदर गए और अंदर जो गंद मचा हुआ था, जो लाशें वगैरह वहाँ पड़ी थी, उन सभी को उठाया और वैसे ही दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया और उसके ऊपर पर्पल कपड़ा रख दिया। वहाँ उल्टियाँ वगैरह जो हुई थी, झाग वगैरह जो निकले हुए थे, खून की उल्टियाँ जो थी, उन सभी को साफ़ किया और अब पारी थी तीसरे ग्रुप की यही काम करने की। लेकिन यहाँ पर बॉ ने इस ग्रुप के यानी कि थर्ड ग्रुप के 2 मेंबर्स को कहा कि तुम सबसे बाद में पियोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास तो कोई है नहीं जो हमें उठाकर बेड पर रख दे, और हम जब तक इस धरती से नहीं निकल जाते तुम ये जहर नहीं पियोगे। वो उन 2 मेंबर्स को छोड़कर बॉ और सभी लोगों ने वो जहर पी लिया, वो मर गए। उन दोनों लोगों को बता दिया गया था कि उनको किस बेड पर वगैरह लिटाना है, और वो 2 लोग भी बहुत पागल हो चुके थे। उन दोनों ने क्या किया, सीधा वो अपने वाले बेड पर गए, कपड़ा ओढ़ा और अंदर से ही उन्होंने जहर पी लिया और उस बेड पर पड़े पड़े ही वो मर गए। इसी ग्रुप का एक और मेंबर भी था जो ये काम करने वाला था, लेकिन वो टाइम पर यहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो इस क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचा और इस विला के अंदर गया, तो उसने जो अंदर का हाल देखा, वो देखकर उसे चक्कर आ गए, या फिर हो सकता है हार्ट अटैक भी आ गया हो। हार्ट अटैक तो नहीं आया था, लेकिन वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था, क्योंकि उसके सामने अभी कुल टोटल 39 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। सोच कर देखिए, आप एक मेंशन में या फिर एक विला में जाएं और सामने 39 लोगों की एक जैसी लाशें पड़ी हों, एक जैसे कपड़े उन्होंने डाल रखे हों, एक जैसे कपड़े उनके ऊपर हों, उनके हाथों में एक बैंड पहना हुआ था जिस बैंड पर लिखा था हेवन गेट अवे टीम। इन लोगों ने काम करने से पहले 39 के 39 लोगों ने अपनी वीडियो फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है और वहां जाकर यानी कि दूसरी दुनिया में जाकर उनको क्या मिलने वाला है। Some students had proven to him that they desired to have their vehicles neutered. And I'm one of those students that did that. खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ओके को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।